हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया कि जब मैं इस बार ट्रैवलिंग कर रही थी तो मैं 10 घंटे तक कार में ही थी। तो हमारी ये रोड ट्रिप थी। तो इसके अंदर बीच में मुझे बार्थोलिन सिस्ट हो गया था। मैंने आपके साथ में उसका डे 0 एंड डे 1 शेयर किया था। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों के साथ में उसका डे 2 शेयर करती हूँ। तो लास्ट में अगर आप डे 1 देखोगे तो वहाँ तक ऐसा हुआ था कि मुझे बार्थोलिन सिस्ट हो गया था। मुझे आइडिया लग गया था और मेरा जो पहले वाला होटल था वहाँ पे मैंने थोड़ा सिट्स बाथ वगैरह उस तरह से कुछ-कुछ लेना स्टार्ट कर दिया था। प्रॉपर सिट्स बाथ तो नहीं ले पा रही थी मैं, लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स मैंने अपना गर्म पानी से वहाँ पे थोड़ा-सा डालना एंड वो सब मैंने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद में फिर डे 2 पे हम लोगों ने अपना होटल चेंज कर लिया था। जब मैं दूसरे होटल के अंदर थी, तो ये वाला जो होटल था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इस होटल के अंदर जो वॉशरूम था, उसके अंदर भी जो गर्म पानी की सुविधा थी, वो बहुत ज़्यादा थी। पुराने वाला जो होटल था, वो नेचर लिविंग का एक्सपीरियंस था, तो वहाँ पे छोटा-सा गीज़र लगा हुआ था। उससे गर्म पानी आता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि जितना मर्ज़ी गर्म पानी आ रहा है। एक लिमिटेड टाइम तक गर्म पानी आ रहा था। लेकिन जो ये सेकंड डे पे जो ये होटल था, जो हमने चेंज किया था, इसके अंदर तो ऑल टाइम गर्म पानी आ रहा था और कितना मर्ज़ी गर्म पानी आप ले लो। इस नए वाले होटल के बाथरूम में ईज़ी हो गया था बार्थोलिन सिस्ट को हैंडल करना। ये एक गिलास इन्होंने दिया हुआ था शेविंग के लिए। ये सब शेविंग का सामान वगैरह उस ग्लास के अंदर डाल सकते हैं, इसलिए ये गिलास था। और टेबल सॉल्ट मेरे पास में होता ही है हमेशा बाय चांस, तो वो मेरे काम आया। उसके बाद में ये देखो, इसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्म पानी आ रहा था टैप में, और ये रहा बाथरूम। यहाँ पे बैठ जाओ और वहाँ से टैप के अंदर गर्म पानी ले लेके ग्लास में, पहले ग्लास में नमक डालो, उसके बाद में गिलास के अंदर गर्म पानी डालो और फिर उस एरिया पे ऐसे लगा डाल लो बार 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 बार। बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा था मेरे को। और उसके बाद में फिर मैं नहाने चली गई ताकि एकदम प्रॉपर अच्छे से थोड़ा सेक हो जाए। तो यहाँ भी मैंने फाइंड आउट किया कि गर्म पानी बहुत ज़्यादा अच्छे से आ रहा था। उसके अलावा ऊपर भी आ रहा था, लेकिन इस हैंड शावर के अंदर जो गर्म पानी आ रहा था, उससे मैंने थोड़ा सा सेक जो किया वहाँ पे गर्म पानी उस एरिया पे जब मैंने फ्लो होने दिया, मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिला। मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा रिलीफ मिला जैसे मुझे सिट्स बाथ से रिलीफ मिलता है, उतना ही ज़्यादा मुझे उस टाइम पे रिलीफ मिला था। तो जो ये होटल था, इसका जो बाथरूम था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गर्म पानी आ रहा था, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो डे 2 पे जैसे ही हम इस होटल के अंदर आए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो गर्म पानी है उससे सेक किया। तो एक अच्छी चीज़ ये थी कि मैं हमेशा अपने साथ में टेबल सॉल्ट रखती हूँ। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप मार्केट से खरीद सकते हो। मेरे पास में था, क्योंकि हम जब 2 दिन जहाँ पे रुके थे वहाँ पे किचन भी था, तो हमने कुछ सैंडविच वगैरह बनाए थे, तो इसलिए मेरे पास में टेबल सॉल्ट था। तो मैंने ये टेबल सॉल्ट ऐसे मग्गे के अंदर डाला, उस मग के अंदर गर्म पानी डाला और फिर मैंने वहाँ पे उस गर्म पानी से थोड़ा-सा सेक टाइप किया। बेसिकली गर्म पानी उस एरिया पे डालती रही, उससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिला। लेकिन बिकॉज़ कि मैं ट्रैवलिंग कर रही थी, तो मैं थोड़ा-सा डरी हुई थी। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कैसे सारा पौंडीचेरी घूमूँगी अगर मुझे इतना ज़्यादा पेन है, या जो भी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द लग रहा है। और बहुत ज़्यादा डर भी था, क्योंकि इससे पहले तो मुझे जब भी बार्थोलिन सिस्ट होता था, मैं लिटरली लेट जाती थी कि अपना-अपना काम किया, उसके बाद में थोड़ी देर लेट गए, बिकॉज़ कि चलने में सब में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता था। तो फिर गर्म पानी के बाद में मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगा, लेकिन फिर मैंने अपने मोबाइल के अंदर पुराने मैसेजेस वगैरह देखे, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे भेजे हुए थे या मैंने मेरे हस्बैंड को भेजे हुए थे व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैंने बार्थोलिन सिस्ट के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स को पहले भी दिखाया हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं इस बार एंटीबायोटिक लेके देखती हूँ, कि कहते हैं ना कि एंटीबायोटिक से पस अंदर ही सूख जाती है और फिर पस नहीं निकलती है। तो मैंने सोचा कि मैं इस बार ट्राई करके देखती हूँ। तो मेरे पास में वो एंटीबायोटिक्स तो डॉक्टर की लिखी हुई थी ही मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार दिखा चुकी थी। तो मेरा मन किया कि मैं एंटीबायोटिक्स खरीद लेती हूँ और बाय चांस ये पस वाला जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो मुझे ना करना पड़े, बिकॉज़ कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ। घर पे हो तो एक अलग बात होती है। उसके बाद में फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप मुझे एंटीबायोटिक ला दो। जब तक कि मैं बाथरूम के अंदर सेक-वेक कर रही थी होटल में, होटल के सामने ही मेडिकल शॉप था, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ से एंटीबायोटिक्स ला दी 5 डेज़ की। उसके अंदर था कि या तो 7 डेज़ लो या 5 डेज़ लो। तो एक बार तो मैं 5 डेज़ की एंटीबायोटिक्स लेकर आई। और एंटीबायोटिक्स कैसा होता है कि मॉर्निंग में लेते हैं खाना खाने के बाद, या और रात को लेते हैं। दिन में 2 बार लेनी थी। तो फिर वो एंटीबायोटिक्स मेरे हस्बैंड ने मुझे लाकर दे दी, और मैंने सुबह ब्रेकफ़ास्ट किया ही हुआ था, तो फिर मैंने वो एंटीबायोटिक एक बार तो ले ली।
और उसके बाद में फिर रात को भी ली, ठीक है? इस तरह से मैंने एंटीबायोटिक ली। लेकिन मेरे को एक्चुअली पस ही निकला। जब मेरे को थर्ड डे के बाद में पस ही निकला, मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि वो अंदर ही अंदर सूख गया। तो बेसिकली उसके बाद में ये सब मैंने अपना देखो सोफ्रामाइसिन वगैरह जो मैंने आपको बोला था ये सब मैंने फिर ले लिया अपने पास में। पैड्स वगैरह भी वहाँ पे स्टे फ्री मिल रहा था, विस्पर वगैरह तो वहाँ पे मिल नहीं रहा था। इसके अंदर मेरी एंटीबायोटिक्स हैं, मैंने कुछ एंटीबायोटिक्स भी वहाँ पे ली थी। और उसके अलावा जो डोलो है वो भी मैंने अपने पास रखी हुई थी पेन किलर के लिए कि अगर मुझे दर्द होता है तो मैंने सोच रही थी कि मेरे को फिर डोलो चाहिए। अभी मुझे डोलो इसमें मिल नहीं रही है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है, तो मैं उसी से थोड़ी परेशान हो गई थी। क्योंकि अगर तबीयत ख़राब होती है और कुछ भी अपनी एक दवाई नहीं मिलती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, तो मैं वही सब सर्च कर रही हूँ। तो आई होप कि मैंने ये 2-3 पर्स थे उनमें से किसी पर्स में रख दी होगी। तो फिर फाइनली मतलब कि मैं अपनी डोलो को ढूँढती हूँ पहले, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो फाइनली मुझे मेरी डोलो मिल गई। चाहे मैंने ना ली हो, मैंने 2 ही ली थी अभी तक, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि अगर बहुत ज़्यादा पेन हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी अगर मुझे पास में डोलो नहीं होगी तो। ऐसे मेंटली खुद को लगता रहता है। और अब हम उसके बाद में रात को डिनर के लिए फिर बाहर जा रहे थे। और ये हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया था। आपने वहाँ पे देखा भी होगा कि ऐसे बैठने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा था मेरे को, या फिर मेरी आइज़ के अंदर भी थोड़ा-सा दिखेगा कि आई एम इन पेन। और हम ये रेस्टोरेंट के अंदर आए थे, ये हम गूगल रिव्यूज़ देख के आए थे, और ये रेस्टोरेंट के गूगल के जो रिव्यूज़ थे वो पौंडीचेरी में सबसे ज़्यादा थे। और इसका जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वहाँ पे कॉकरोचेस चल रहे थे। और मुझे मन में ऐसे लग रहा था कि यार एक तो मैं इतनी मुश्किल से आई हूँ, अब मुझे दोबारा फिर कहीं और जाना पड़ेगा बिकॉज़ कॉकरोच वाला खाना तो नहीं खा सकते। लेकिन मैंने हिम्मत की और उसके बाद में हम एक सिंपल से रेस्टोरेंट के अंदर गए जहाँ पे कि साउथ इंडियन डोसा वगैरह था। क्योंकि वहाँ पे 10-10:30 तक तो मोस्टली सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं पौंडीचेरी के अंदर, इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं उसके बाद में। तो फिर वहाँ पे हम लोगों ने ऐसे डोसा वगैरह खाया और तब तक मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे पेन जैसा लग रहा था। उसके बाद में बस मैं घर गई, मतलब मैं अपने होटल रूम पे गई। होटल रूम में जाने के बाद में फिर मैंने अपना सेक वगैरह का वो प्रोसेस किया, बाथ नहीं लिया उसके बाद में, जस्ट मैंने सेक किया। और सेक करने के बाद में उसके बाद में फिर मैं सो गई और वीडियो भी शूट वगैरह नहीं किया मैंने, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं तब तक। और बस मैंने वो पूरा प्रोसेस ज़रूर फ़ॉलो किया था कि मैंने जो ये ग्लास है इसके अंदर नमक डाला, उसके बाद में फिर गर्म पानी डाल लिया उस ग्लास के अंदर, और तो 3-4 बार वहाँ पे, 3-4 बार नहीं, 10 टू 15 बार वहाँ पे उस जगह पे मैंने उसको डाला ताकि फिर एक अच्छा-सा सेक हो। उसके बाद में मैंने उस एरिया को ड्राई किया, ड्राई करने के बाद में सेफ्रामाइसिन लगाया, पैड पहना, अंडरगारमेंट्स पहने और अपना नाइट सूट वगैरह पहन के फिर मैं सोने चली गई। अब ये मैंने आप लोगों के साथ में डे 2 शेयर किया। डे 2 पे मैं सोने चली गई थी। कल से डे 3 स्टार्ट होगा और डे 3 पे मेरी बस निकल गई थी। कैसे निकली, क्या हुआ, वो सारा मैं आपके साथ में फिर से शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। सॉरी इस व्लॉग के अंदर थोड़ा-सा डिले हो गया, एक्चुअली ट्रैवलिंग के अंदर रिकॉर्डिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो घर पे आके मैंने रिकॉर्ड किया था। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब सेकंड डे के अंदर मैं पूरा दिन में घूम रही थी, तो एक पोज़ीशन है जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा था। ये पोज़ीशन है कि ऐसे किसी भी खंभे से या किसी भी पेड़ से अगर ऐसे लग के हम खड़े होते हैं बेसिकली, तो मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिल रहा था, मुझे उस टाइम पे पेन महसूस नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में भी ये बात शेयर करती हूँ। इसके अंदर तो मैं एक इंस्टाग्राम की रील शूट कर रही थी, तो इसमें मैंने थोड़ी-सी एक्टिंग वगैरह कर रही थी। अदरवाइज़ अगर कभी इससे ट्रैवल वगैरह के अंदर खड़े-खड़े बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो इस तरीके से सहारा लेके अगर हम खड़े होते हैं किसी भी खंबे के या फिर पेड़ के, तो बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिल रहा था। तो चलो नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मिलते हैं। बाय।